हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के इस सेशन में। एक सेशन हम पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम दूसरा सेशन शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में। 200 क्वेश्चंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज 201 से हम स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। ठीक है। ऑन विच डेट इज़ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 31st ऑफ अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट 202, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड आर्थुरियम फेस्टिवल इज़ मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो ये मिज़ोरम का मेजर फेस्टिवल है, आपको ये ध्यान रखना है। 203, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 was conducted between India and which country at Umreo cantonment in Meghalaya? That is between India and Malaysia. Question number 204, who has recently been appointed by Election Commission as its national icon? That is Rajkumar Rao. तो राजकुमार राव जी को इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन जो है अपॉइंट किया है। 205 है, under whose chairmanship has the committee been formed for information about illegal foreigners living in Jammu and Kashmir? R.K. Goyal. आंसर इज R.K. गोयल। दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज़ द कमेटी बीन फॉर्म्ड? किसकी चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनाई गई है फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल फॉरनर्स लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर? जो इलीगल फॉरनर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक कमेटी बनाई है। ठीक है, उनके चेयरमैन हैं R.K. गोयल। क्वेश्चन नंबर 206 इज इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट नेवी शौर्य म्यूजियम इनॉग्रेटेड? विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। 207, हु हैज़ डेवलप्ड द विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर? सागर से सारांश, CBSE ने ये डेवलप किया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड फ्री टूरिस्ट वीज़ा टू इंडिया? तो श्रीलंका ने अक्टूबर में इंडिया को फ्री टूरिस्ट वीज़ा जो है प्रोवाइड किया है। 209, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। एंड 2010 इज़ जुनिपर ट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? कौन सी यूनियन टेरिटरी का जुनिपर ट्री है जो स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है? दैट इज़ लद्दाख। 211 इज़ who has recently won the United States Grand Prix 2023? That is Max Verstappen. Okay. Next question is 212. In which city has India's first nano liquid DAP diammonium phosphate fertilizer has been started recently? That is in Gandhinagar, गुजरात। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप क्वेश्चन। उसके बाद 213 पर हम आ गए हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डिजी कवच टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ गूगल। 214, इन विच स्टेट वॉज द 37th नेशनल गेम इनॉग्रेटेड? इन गोवा। 215, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस? दैट इज़ साधना सक्सेना नायर। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। हरियाणा जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आर्म फोर्सेस के काफ़ी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द UN? दैट इज़ अरिंदम बागची। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 217, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023? 64th। Next 218, which male cricketer has received ICC Player of the Month for September 2023?
ये आप ध्यान रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ईयर नहीं पूछा गया है, मंथ पूछा गया है। कौन सा मंथ? सितंबर 2023 पूछा गया है, तो इसका आंसर शुभमन गिल होगा। ठीक है। 219 वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th अक्टूबर ऑन बर्थ ऑफ विच ऑफ द ग्रेट मैन अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है मनाया जाता है 15th अक्टूबर को। 220 हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द सक्शराव प्राइज बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट? जीना माशा अमीनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 221 वट पोजिशन हैज़ इंडिया गोट इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, दैट इज 111। ठीक है, जो कि अच्छी रैंकिंग नहीं मानी जाती है। 222 इन विच स्टेट हैज़ द फेमस फेस्टिवल नादा हब्बा बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कर्नाटका का ये फेस्टिवल है नादा हब्बा। ठीक है। 2023 इन विच फील्ड क्लॉडिया गोल्डिन has received the Nobel Prize for 2023 is in economics। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ख़राब है तो आप चेक कर लेना थोड़ा। विद द अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मालपुरा, सुजानगढ़, कचामन इन राजस्थान, what has been the total number of districts in the state? Total 53 districts. Under which project has the destroyer ship Imphal developed by Mazagon Dock Shipbuilder Limited Mumbai been built? Project 15B. Question number 226 how many total medals has India won in Asian Games 2023? तो 107 टोटल मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। 227 है Which foundation day did the Indian Air Force celebrated on 8th October 91st? 228 Which country's writer John Olaf Foss has received the Nobel Prize for year 2023 in the field of literature? लिटरेचर में किनको मिला है ये नोबेल प्राइज़? तो नॉर्वे को ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। Recently in which field Maungi G. Bawendi, Lewis E. Bruce and Alexei I. Ekimov has recently received the Nobel Prize for the year 2023 in chemistry? ये भी important question है। Next है Who has become the first woman to be honored with the Global Indian Award by the Canada India Foundation? Sudha Murthy. Next, which men's football team has won SAFF Under-19 Championship 2023 title? That is India. Next, in which field Katalin Kariko and Drew Weissman has received the Nobel Prize for the year 2023 in medicine? ये भी important हो जाता है question। Next is recently scientists has released the map of world's 8th continent whose name is ये important question है काफ़ी, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं, that is ज़ीलैंडिया। ठीक है, पेपर में ये आ सकता है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 234 recently which country's cricket team has been first team to score 300 in T20 international? नेपाल की जो टीम है उसने वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने T20 इंटरनेशनल में 300 स्कोर किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली? ओडिशा असेंबली की पहली महिला स्पीकर कौन है? प्रमिला मलिक। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 236 Which tiger reserve of India has become Virangana Durgavati? That is 54th. Virangana Durgavati is 54th tiger reserve of India। और ये आप
जुडिशरी के लिए ध्यान में ज़रूर रखना। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसर टू विन द इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री, दैट इज़ मार्को बेजेंची। नेक्स्ट है विद विच कंट्री हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU for semiconductor supply chain partnership with Japan. Which Indian won the gold medal in men's discus throw in the Asian Para Games? Neeraj Yadav. Next, which country has named the cyclonic storm Hamoon that arose in the Bay of Bengal? Is Iran. Next question. Which Indian American has awarded the National Medal of Technology and Innovation by the US President? That is Ashok Gadgil. Next, which Indian player won the Abu Dhabi Masters Badminton 2023 Women's Single title? Unnati Huda. Next, which state women badmintonship team won the first gold medal of 37th National Game? Assam. Next, who won the gold medal in the men's high jump T63 event at the Asian Para Games 2022? That is Salesh Kumar. Next है Operation Chakra 2 has been launched by which central agency? That is CBI. ये important है, आप मार्क कर लेना। ऑपरेशन चक्र जो है लॉन्च किया गया था, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑपरेशन चक्र किस लिए लॉन्च किया गया था। Who has been honored with the Golden Peacock Award recently? REC Limited. Next, 247. What name has been given to the India's first regional rapid? That is नमो भारत, जो हमारी आजकल जिसे आजकल नमो भारत बोला जा रहा है, इसका पहले इसको क्या बोला जाता था? रैपिड एक्स, पहले इसको ये नाम दिया गया था, अब इसको नाम नमो भारत दिया गया है। और आपका ये जो 245 क्वेश्चन था ऑपरेशन चक्र 2 वाला, जो CBI ने लॉन्च किया था, ये किस लिए लॉन्च किया था? ये इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि 5 सेपरेट केसेस आए थे साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड के, जिसमें 100 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम था। उसके बाद जो है ये फ्रॉड को कर्ब करने के लिए CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर किए हैं? विराट कोहली ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री? पंजाब आप सब जानते हैं कि ड्रग्स का कितना ज़्यादा सिस्टम है वहाँ पे, तो इसको कर्ब करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसका नाम है होप इनिशिएटिव। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हरियाणा जुडिशरी के लिए भी ध्यान रखना है, होप इनिशिएटिव। क्वेश्चन 250 है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने एक स्पेशल फोर्स जो है अप्रूव की है, उसका नाम है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, जो कि टाइगर रिजर्व्स के लिए अप्रूव की गई है। और सबसे पहले कौन सी स्टेट ने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हैज़ PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 511 परमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र? इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हु लॉन्च द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन मिशन चंद्रयान 3? दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लेते हैं। हु लॉन्च द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन द मिशन चंद्रयान 3? दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2023? दैट इज़ अल्लू अर्जुन। इनको कौन सी मूवी के लिए अवार्ड मिला था? पुष्पा द राइज मूवी के लिए।
By how many rupees has the central government increased the minimum support price of wheat for 2024 and 25 is रुपीज़ 150। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना कि हाउ मेनी रुपीज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज, कितने इंक्रीज किया है प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम MSP भी बोलते हैं वीट पे 2024-25 के लिए, तो वो 150 रुपये है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप इन बिहार फॉर 2023 to 2028 इज द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच फिल्म हैज़ won the National Film Award for Best Film? National Film Award for Best Film, that is Rocketry, The Nambi Effect। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अनवेल द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी? वियतनाम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? इन मुंबई। नेक्स्ट, विद whom has the defense ministry signed an agreement for the mid-life upgrade of INS Bias, that is Cochin Shipyard Limited। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर द 4th एशियन पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 261, which sport has been included by the International Olympic Committee in Los Angeles Olympic 2028? All of the above, that is squash, cricket and baseball। ये इम्पॉर्टेंट है, आप तीनों को ही ध्यान में रखना कि ये तीनों ही स्पोर्ट्स जो हैं 2028 लॉस एंजल्स में जो इंटरनेशनल ओलंपिक खेला जाएगा उसमें इन तीनों को ही ऐड किया गया है। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि 2028 में जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर खेले जाएंगे, तो वो लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेज इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री? दैट इज़ रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर रिसेंटली अनवेल द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? दैट इज़ इन Vietnam। Next, what was the name given to the campaign launched to bring back Indians stranded in Israel? ये जो कैंपेन था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 265, हु हैज़ बिन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक फॉर द ईयर्स एथलीट ऑफ द ईयर? एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? नीरज चोपड़ा, हरियाणा से हैं, इसीलिए हरियाणा जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, हु हैज़ क्रिएटेड द न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर इन द नेशनल ओपन चैम्पियनशिप? इज़ मणिकांता एच होपलीदर। नेक्स्ट है, हु इज़ द ओनली इंडियन PSU कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023? इज़ NTPC। नेक्स्ट, वेयर वॉज द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट ऑर्गेनाइज्ड? ये इम्पॉर्टेंट है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी। इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर द सेतु बंधन योजना लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has declared the Gangetic dolphin as the state aquatic animal? उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश ने गैंजेटिक डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है मान लिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी? दैट इज़ माई यंग इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी? तो कौन सी नई ऑटोनॉमस बॉडी है? माई यंग इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 272, इंडिया एंड तंजानिया हैज़ प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर हाउ मैनी ईयर्स फॉर डिफेंस कॉरपोरेशन? 5 years।
Next, which Indian men's double pair has secured first position in the BWF rankings? Satvik Sairaj and Chirag Shetty. The government of India has started the residential education scheme Shrestha for which कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट? शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम निकाली है, उसका नाम है श्रेष्ठा. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी साइट्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड क्लीनलीनेस अंडर द स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन? इज 449 साइट्स. नेक्स्ट है, what code name has Israel given to the ongoing fight against Hamas? Fight against Hamas, not flight. दोबारा से हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. What code name has Israel given to the ongoing fight against Hamas? हमास और इसराइल के बीच में जो फाइट हो रही है उसको कोड नेम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड. क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है, who is the richest Indian according to the Hurun India Rich List 2023? is Mukesh Ambani. That is very obvious. How many gold medals did India win in the Asian Games 2023? is 28 golds. Next है, in which city was the 16th Agricultural Science Congress organized in Kochi? Next है, who has been awarded the National Peace Prize for the year 2023? is नरगिस मोहम्मदी. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द सिप्नोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंजेस? डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता. ये भी इम्पोर्टेंट है. इन विच गेम द एशियन गेम्स डिड द पेयर ऑफ दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर राम संधू विन द गोल्ड मेडल? इन स्क्वैश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which cricket legend has been appointed by ICC as the global ambassador for ODI World Cup 2023? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian female athlete to win the gold medal in javelin throw in the history of Asian Game? That is Anu Rani. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फीमेल है. अभी पहले हमारे कौन बने थे मेल? नीरज चोपड़ा. एंड द फर्स्ट फीमेल इज़ अन्नू रानी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. RBI हैज़ अप्रूव द मर्जर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस विद विच बैंक? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंटोर बाय द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? इज़ अजय जडेजा. ये भी इम्पोर्टेंट, कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, इतना नहीं है. इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बी अनवेल्ड आउटसाइड इंडिया? दैट इज़ इन USA. ये भी इम्पोर्टेंट है. आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एग्ज़ाम के लिए जो कर रहे हैं. नेक्स्ट है 288. Where was India's first solar roof cycling track inaugurated? In Hyderabad. Next, what has the World Bank predicted for India's GDP growth for the financial year 2023 and 4? That is 6.30%. काफ़ी important question है. In which district will the second tiger reserve of Bihar state be established? in Kaimur. Next, who has become the first Indian to reach the quarter-finals of the women's table tennis competition in the Asian Games? That is Manika Batra. Next, Reserve Bank of India has given approval to International Finance Corporation to acquire stake in which bank? That is Federal Bank. Next question, GST Sahay invoice financing loan platform has been launched by SIDBI. ये SIDBI ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट, विच इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? दैट इज़ 40th. नेक्स्ट, विच कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया? अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस कौन स्टार्ट करने वाला है इंडिया में? आंसर इज़ गूगल. ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. नेक्स्ट है, विच फिल्म हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024?
4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ 2018 फिल्म एवरीवन इज़ अ हीरो। इसका नाम आपको याद रखना है, एवरीवन इज़ अ हीरो, इवन यू आर ऑल्सो अ हीरो। नेक्स्ट है, विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, दैट इज़ दीपेंद्र सिंह एरे। हु हैज़ अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वहीदा रहमान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच 2 कंट्रीज, दैट इज़ इंडिया एंड नेपाल। इसको आप मिस नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द बिहार केसरी अवार्ड। बिहार केसरी अवार्ड अभी मिला है किसको, खान सर को, वही खान सर जो टीचिंग करते हैं, ठीक है। बिहार केसरी अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द इंडियन ग्रैंड प्री 2023 इज़ मार्को बेजेंजी। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हमारे 100 क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं और टोटल 300 हो चुके हैं। Who has become the first female player to score half century in Asian Games? That is Shefali Verma. Next, India's first green hydrogen fuel cell bus was launched in which state and UT? Delhi. देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल कहाँ पर लॉन्च हुआ है रिसेंटली, दिल्ली में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम 2023 में इंडिया ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जो वन किया था वो शूटिंग। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023? स्वाति नायक। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सजग conducted on 18 September 2023 is related to Indian Coast Guard. ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बिकम 54th टाइगर रिजर्व जोन ऑफ इंडिया, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, आपको क्या याद रखना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 54th टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द नंबर 1 टीम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, T20, ODI एंड टेस्ट इज इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य अनवेल्ड, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट हैज़ बिन रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंडर द नारी शक्ति वंदन एक्ट और यू कैन से अधिनियम? 33%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बड़ा स्टार मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है, भूलना मत इस क्वेश्चन को। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैज़ बिन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंडर नारी शक्ति वंदन अधिनियम? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरिका रोबिन हैज़ बिन चूजन एज फर्स्ट मिस यूनिवर्स contestant in which country? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल छाबरा ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो? हरियाणा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पायल छाबरा ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो? नेक्स्ट क्वेश्चन in which state school of eminence has been started recently? In Punjab. Next is, where was India's first lighthouse festival organized? In Goa. Next, which has been become India's first solar city? सांची, जो है इंडिया की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? इंटरनेशनल एमी अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? एकता कपूर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी याद रखने लायक है। नेक्स्ट इज,
काजी फैज़ ईशा हैज़ बिकम द 29th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान। हो सकता है ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें कि काजी फैज़ ईशा हैज़ बिकम 29th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? दैट इज़ पाकिस्तान। विच इंडियन एयरलाइन हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट अभिनंदन? एयर इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रशियाज वागनेर ग्रुप एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन ने ऐसा कहा है। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड? ब्रिटेन हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रशियाज वागनर ग्रुप एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लेते हैं। वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन एवरी ईयर ऑन 22nd September फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़? कैंसर। इम्पॉर्टेंट बनता है कि वर्ल्ड रोज डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What has been the theme of World Alzheimer's Day celebrated across the world on 21st September 2023 is Never Too Early, Never Too Late? इसकी थीम आप याद रख लेना, Never Too Early, Never Too Late। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 2023 की एक थीम थी। Which female cricketer has received the ICC Player of the Month honor of August 2023? आर्लेन केली, आयरलैंड। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी उधमपुर रेलवे स्टेशन हैज़ बिन रिनेम्ड एज शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो रेलवे स्टेशन था उधमपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, होयशाला टेम्पल located in which state has become the India's 42nd site of UNESCO World Heritage Site? That is कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा टेम्पल है ये? होयशाला टेम्पल located in which state has become India's 42nd site in UNESCO's World Heritage Site is कर्नाटका। कर्नाटका का है। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया हैज़ बीन चेंज्ड टू संविधान सदन। जो पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी पुरानी वाली, उसका नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच इंडियन साइट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इट इज़ शांति निकेतन। Next question is, which scheme has been started by the central government to provide loan to artisans, craftsmen and laborers from 17th September 2023 is PM विश्वकर्मा स्कीम? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। PM विश्वकर्मा स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है? ये किस लिए स्टार्ट की गई है? ये एक पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। क्यों स्टार्ट की गई है? लोन प्रोवाइड करने के लिए। किसे लोन प्रोवाइड करना है? आर्टिसंस को, क्राफ्टमैन्स को, लेबरर्स को। और इस स्कीम का नाम क्या रखा है? PM विश्वकर्मा स्कीम। इम्पॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस एशिया कप 2023 इंडिया? नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बिन थीम ऑफ इंटरनेशनल डिसम्बर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस, आई एम रियली सॉरी, मैंने डेमोक्रेसी को दिसंबर पढ़ दिया। दैट इज़ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन September 15, 2023। दैट इज़ एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, हु इज़ द इंडियन बॉलर हु हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट इन द ODI एशिया कप? रविंद्र जडेजा। ये देखिए, ये वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा है। वर्ल्ड कप में किसने लिए? मोहम्मद शामी ने। ये एशिया कप की बात कर रहा है, ठीक है। एशिया कप में किसने ली है? रविंद्र जडेजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल
US Open 2023. Coco Gauff. नेक्स्ट है हाउ मेनी साइंटिस्ट हैज़ बिन गिवन द शांति स्वरूप भाटनगर अवार्ड इन द ईयर 2022. दैट इज़ 12. नेक्स्ट है who has won the men's single title US Open 2023. Novak Djokovic. Next है in which city has India first underground power transformer station been established in Bengaluru. Who has been honored with Dr. V.G. Patel Memorial Award for the year 2023. Satyajit Majumdar. Next है which beauty has won the title of Miss International India 2023. That is Praveena Anjana. Next है which football team has won the title of Durand Cup 2023. Mohan Bagan SG. Next है India's first solar mission has been successfully launched on 2 September 2023. What was its name? Aditya L1. ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा, आ सकता है, और शायद ये मध्य प्रदेश जुडिशरी के एग्ज़ाम में आया भी है. नेक्स्ट है विच इंडियन पर्सन इज़ अमंग द 4 जॉइंट विनर्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2023. डॉक्टर रवि कानन. ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना. नेक्स्ट है 340 हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड. जय वर्मा सिन्हा. इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल IFS ऑफिसर इन पाकिस्तान. गीतिका श्रीवास्तवा. नेक्स्ट है विच ब्यूटी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ 2023. मिस अर्थ 2023 इज़ प्रियन सेन. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एथनॉल पावर्ड कार. दुनिया की पहली एथनॉल पावर कार कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इंडिया ने लॉन्च की है. इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और इंडिया ने की है तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. दैट इज़ नीरज चोपड़ा. नेक्स्ट है वट विल बी द प्लेस वेयर द Chandrayaan-3 moon lander has landed be called now. That will be called and is शिव शक्ति. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं, इसको याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट है वट विल बी द पॉइंट ऑन द मून वेयर Chandrayaan-2 हैज़ लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट बी कॉल्ड नाउ. दैट इज़ तिरंगा पॉइंट. इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आपको दोबारा से याद कराते हैं. ये है Chandrayaan-3. Chandrayaan-3, ये है Chandrayaan-2. Chandrayaan-2 के फुटप्रिंट्स को क्या कहा जा रहा है, तिरंगा पॉइंट. Chandrayaan-3 जो अभी रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुआ था, इसके फुटप्रिंट्स को नाम दिया गया है शिव शक्ति. तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, याद रखना है इसको, ठीक है, 2 और 3 को. नेक्स्ट है on which date has PM Modi announced to celebrate National Space Day every year across the country. 23 अगस्त. अब ये 23 अगस्त क्यों, क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा जो मून पे चंद्रयान जो है मून पे गया था, ठीक है. नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड. Allu Arjun. Next, which city has got the first place among the cities with pollution of more than 10 lakh in the Swachh Vayu Sarvekshan 2023? Indore. How many countries has been selected as new member countries of BRICS group? 6. और इन कंट्रीज़ के नाम मैं अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं. First is Argentina. Next is Egypt. Next Ethiopia.
then Iran and Saudi Arabia and UAE। ये जो हैं ये 6 मेंबर्स हैं। इन 6 के 6 नाम को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड स्कूल बीन ओपन्ड। अब AI का इतना चल रहा है तो ये क्वेश्चन उसके बिहाफ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अपना पहला AI बेस्ड स्कूल ओपन किया है, तो दैट इज़ केरला। नेक्स्ट है विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रोंज मेडल इन वर्ल्ड्स रेसलिंग चैम्पियनशिप, दैट इज़ पंघाल। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड PM किसान AI चैटबॉट, कैलाश चौधरी। नेक्स्ट है विच इंडियन ओरिजिन author's novel Western Lane has been shortlisted for the Booker's Prize 2023, Chetan Maru। Next है who has been chosen by the Board of Control for Cricket in India as the official partner for domestic and international seasons, तो SBI Life किसको अपना पार्टनर बनाया है, SBI लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 21 सितंबर। हाउ मैनी कैटेगरीज हैज़ द नेशनल साइंस अवार्ड बीन अनाउंस्ड, तो 4 कैटेगरीज जो हैं नेशनल साइंस अवार्ड की अनाउंस की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री, दैट इज़ कैनेडा, जो रीस्टार्ट कर दी गई हैं। अभी ये रीस्टार्ट कर दी गई हैं, अभी सस्पेंडेड नहीं हैं। नेक्स्ट इज 359 विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप, 11 वालारिवन। नेक्स्ट है रिसेंट स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, स्किल ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है हु अनवेल्ड द E-book टाइटल्ड पीपल्स G20 ऑन इंडियाज G20 चेयरमैनशिप, दैट इज़ अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वॉज इनैगोरेटेड इन विच स्टेट, दिल्ली। इन विच स्टेट हैज़ नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बिन स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज़ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बिन स्टार्टेड, जो काफ़ी चर्चा में भी रही थी, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द इंडियन बॉलर हु हैज़ बिन टेकन द मोस्ट विकेट्स इन एशिया कप, ये एशिया कप की बात हो रही है, दैट इज़ जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट who won the title of 5th National Wheelchair Rugby Championship 2023 is Maharashtra. Next, which player won the men's single title in Indonesia 2023, that is Kiran George. Next है which state UT recorded death due to Nipah virus infection, Nipah virus infection से किस स्टेट में डेथ हुई थी, वो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है which union has been included as a permanent member of G20 during the New Delhi G20 summit, तो अफ्रीकन यूनियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप इसको बिल्कुल मत भूलना। दोबारा पढ़ लेते हैं विच यूनियन हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20, ठीक है, परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट, दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन। Next है during G20 summit, India has handed over the presidency of G20 to be held in year 2024 to which country, that is in Brazil। अभी 2023 में कहाँ पर हेल्ड हुई थी, इंडिया में, जो कि बहुत पहले से ही शेड्यूल थी, अभी फिर से शेड्यूल कर दी गई है। 2024 की G20 मीटिंग वो कहाँ पर होगी, वो ब्राज़ील में होगी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द मोबाइल ऐप सरपंच
सरपंच संवाद अनवील्ड, तो ये आसाम में हुआ है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द न्यू पॉलिसी फॉर द सर्विस सेक्टर्स, उत्तराखंड। नेक्स्ट, विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स, दैट इज़ एयरबस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड, दैट इज़ इन वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, कुलदीप यादव। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ completed द फास्टेस्ट 13,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट इज़ विराट कोहली। नेक्स्ट है, विथ whom has NTPC Green Energy Limited signed an agreement for green hydrogen project, Nayara Energy. Next है, who launched the 1 week 1 lab program in New Delhi, that is Dr. Jitendra Singh. Next है, which player won the men's single title in Indonesia Masters 2023? Answer is Kiran George. Next, which team won the title of SAFF Under 16 Championship 2023 India, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, who has won the bronze medal in the World Badminton Championship 2023 is HS Pranay. नेक्स्ट है, where was the meeting of head of Asian Coast Guard agencies held, Istanbul. Next, where was the Street Child Cricket World Cup be organized? Street Child Cricket World Cup will be organized in Chennai. नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, इजिप्ट। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 20th एशियन इंडिया समिट बीन ऑर्गेनाइज, जकार्ता। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट फॉर 2023? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर याद रखना इसे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अभी जो G20 समिट दिल्ली में हुई थी, इसका ये थीम थी, ठीक है, इसकी थीम थी ये। विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, USA। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री स्पेसशिप एजेंसी लॉन्च द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। आपके हरियाणा जुडिशरी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, who has been named as official sponsor of Indian contingent for 19th Asian Games, अमूल। ऑफिशियल पार्टनर स्पॉन्सर बनाया गया इनको, अमूल को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज हैज़ बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो 9 कंट्रीज़ को जो है गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि 9 कंट्रीज़ को गेस्ट कंट्रीज़ इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय हिताची पेमेंट सर्विसेज। इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM, याद रखना, UPI प्लेटफॉर्म तो है, अब ये UPI ATM भी लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स वर ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ टीचर्स डे? 75। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? इंडियाज़ फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इसका नाम है इंद्राजल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वॉज द साइंटिस्ट हु वॉइस द काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 पास्ड अवे रिसेंटली? एन वलरमथी, ठीक है, अभी रिसेंटली पास अवे हो गए हैं, तो इनका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी 5S एशिया कप? इंडिया। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द जूरिच डायमंड लीग चैम्पियनशिप? सिल्वर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गृह लक्ष्मी योजना फॉर वुमेन? गृह लक्ष्मी योजना फॉर वुमेन किसने स्टार्ट की है? कर्नाटका ने, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। विच शिप बिल्डर लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर द बैटलशिप महेंद्रगिरी? दैट इज़ माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स।
Which state launched mobile van program to promote natural farming is Rajasthan. Again important question. Next है the Chausat Chausat, that is Chausat Yogini temple, which was seen in the news, is located in which state? That is in गुजरात. ये 64 योगिनी टेम्पल जो है वो न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था, डिबेट का इशू था कि पार्लियामेंट जो थी क्या इस टेम्पल के डिज़ाइन से इंस्पायर होके बनी थी? एक सेकंड, इसका आंसर मध्य प्रदेश है. ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है. ठीक है, ये गलत मार्क हुआ है, इसको आप मध्य प्रदेश कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who has been appointed as the first woman field director of काजीरंगा नेशनल पार्क? दैट इज़ सोनाली घोष. और इसी के साथ हमारे 200 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चंस और कर लेते हैं आज. PM उषा कैंपेन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. PM उषा कैंपेन, ये आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली included sanitation workers in the Ayushman Bharat scheme? Himachal Pradesh. Next है where has the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden recently been included in the World Book? Where has the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden recently been included in the World Book record? Is Srinagar. Next है which country has recently become the first country to successful land on South Pole of the moon? Is India. इंडिया जो है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने मून के साउथ पोल पर जो है लैंडिंग की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज नेशनल आइकन? राजकुमार राव. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा. What name has ISRO given to the rover sent with Chandrayaan 3 mission? That is प्रज्ञान. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. प्रज्ञान उसको नाम दिया गया था रोवर को जो चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया था. India's Coast Guard has signed an MOU with which country to increase maritime cooperation? Is Philippines. Next है who has been elected as new Prime Minister of Thailand? तो श्रेष्ठ थाविजिन. नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज खेलो इंडिया वुमेन लीग? दैट इज़ अश्मिता महिला लीग. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं. व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज खेलो इंडिया वुमेन लीग? खेलो इंडिया वुमेन लीग को रीनेम करके क्या नेम दिया गया है? अश्मिता महिला लीग. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज the 15th summit of BRICS group is being organized under the chairmanship of which country? That is South Africa. Next है which state has launched the chief minister learn earn scheme? मध्य प्रदेश. चीफ मिनिस्टर लर्न ऑन स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है. नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द चेस वर्ल्ड कप? प्रज्ञानंदा. नेक्स्ट है वेयर हैज़ द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? इंडोनेशिया. ये क्वेश्चन नंबर 1413 जो है इसमें ये आर प्रज्ञानंदा हैं, उनकी जो सिस्टर हैं वो भी ग्रैंड मास्टर हैं, अभी रिसेंटली बनी है. ठीक है, दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उनका जो नाम है वो है आर वैशाली. नेक्स्ट है विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन इंडिया अंडर-17 कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप? दैट इज़ अनहत सिंह. नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? दैट इज़ रतन टाटा. नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री IVF ट्रीटमेंट? फ्री IVF ट्रीटमेंट जो है वो गोवा. नेक्स्ट है शत्रुजीत सिंह कपूर हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट?
दैट इज़ हरियाणा. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 इज स्पेन. फीफा वर्ल्ड कप वुमेन 23 का टाइटल किसने जीता है? स्पेन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 बीन डेवलप्ड. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है. इसका नाम जो दिया गया है इसको नमो 108 दिया गया है. ये थोड़ा सा मेरे को रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है. अगर आपको भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं. एंड नेक्स्ट इज विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ क्वालिफाइड फॉर द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर. दैट इज़ थर्मन शानमुगराथनम. काफ़ी टफ नेम है, मुझसे लिया भी नहीं जा रहा है. नेक्स्ट इज what rank has India achieved in 16th International Olympiad of Astronomy and Astrophysics? Second rank. Next है which Independence Day has been celebrated in India on August 2023 15th August, that is 77th. Next is which state government has recently launched India's first agricultural data exchange ADEX, जिसको नाम दिया गया है. ये important question है. इसका नाम है तेलंगाना. स्टेट का नाम है तेलंगाना. विच हॉकी टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द मेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023. दैट इज़ इंडिया. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट विच पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फाइंड आउट द अनक्लेम्ड डिपॉजिटेड इन द बैंक. दैट इज़ उद्यम पोर्टल. जिस डिपॉजिट को कोई क्लेम नहीं करता है वो अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं और उनको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नाम दिया है उद्यम पोर्टल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंडियन रनर हैज़ बिन बैंड फॉर 4 years ड्यू टू डोपिंग. डोपिंग के केस में किस इंडियन रनर को बैन किया गया है? दूती चंद. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. दूती चंद को डोपिंग के केस में बैन कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has become the first bank in India to launch eco-friendly debit card? Eco-friendly debit card किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 8th August 2023 इज 81st. नेक्स्ट है इंडियन प्लेयर मनोज तिवारी हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम. is cricket. Next है India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which city? Bangalore. Who has become the 4th Indian to win the gold medal of under 20 world championship is Mohit Kumar. Next question is how many Indian youth has been nominated for the International Young Eco Hero Award 2023. That is 5. Next है Indian National Center for Ocean Information Services has launched which app for seafarers. That is Samundra. Next है India has signed MOU with which country to share India's tech. That is Trinidad and Tobago. Next है recently the Union Cabinet has approved the expansion of Digital India project with an outlay of how many crore rupees? That is 14,903 crores. Next is where was the Young 20 summit organized under G20 presidency of India? That is in Varanasi. क्या है ये? यूथ 20 समिट. ये हम पहले भी कर चुके हैं. यंग 20 नहीं, दैट इज़ यूथ 20 समिट वाराणसी में ऑर्गेनाइज की गई थी. नेक्स्ट है ग्रेफेन अरोरा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which state a help program has been started? A help program is started in Gujarat. Important question. A scientist of which institute of India has discovered a new star? This is also very important question. Indian Institute of Astrophysics ने एक नए तारे को डिस्कवर किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In which city the G20 film festival is being organized? New 20. नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी हैज़ बीन रीनेम्ड एज पीएम म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। इसका नाम चेंज करके नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल कर क्या रखा गया है? पीएम म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इज 76। What is the name of the Indian mission sent by ISRO to study the sun? सन को स्टडी करने के लिए क्या नाम रखा है मिशन का? आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैम्पियनशिप? विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023? दैट इज इंडिया। नेक्स्ट इज विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ hosting most hitting most sixes for the India at the age of 20 or younger in T20? That is Tilak Verma। important question है। next है who has been elected as the acting prime minister of Pakistan? पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? अनवरुल हक कक्कर। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको शायद 14 साल की जेल हो चुकी है। नेक्स्ट है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन? उल्लास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उल्लास ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है who has been given the Lokmanya Tilak national award, not international, national award for the year 2023 is नरेंद्र मोदी। ये भी important question है, being prime minister of India। next है which Indian origin woman has recently become the deputy chief executive officer of the American finance agency? that is निशा बिस्वाल। तो हमारे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। the assembly of which state has passed the resolution requesting the center to change the name of the state? Kerala, ठीक है। the assembly of which state has passed the resolution requesting center to change its name? स्टेट अपना नाम ही बदलना चाहती है। कौन सी बदलना चाहती है? केरला अपना नाम चेंज करना चाहती है। और इसी के साथ हमारे 250 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है करंट अफेयर्स की। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, और इस तरह के 2 वीडियोस और लेके आएंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।